हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि ऑलमोस्ट सभी को अभी तक पता चल गया होगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे कंफर्म नहीं है कि CUET कंडक्ट कराएगा या फिर मेन वेबसाइट पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। बट अभी सभी को क्लियर हो गया होगा कि CUET के थ्रू जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया है और CUET के थ्रू ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जो NTA है वो उसने ये कंडक्ट कराया है कि CUET जो है उसी के थ्रू आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। मतलब CUET के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन्स होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न है। मेरे पास जब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ नेक्स्ट पढ़ते हैं कि MSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc इन कंप्यूशनल बायोलॉजी प्रोग्राम विल बी थ्रू GATB स्कोर। ये भी आपको पता चल गया कि हमारा अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी से MSc करनी है या फिर आपको बायोलॉजी से करनी है तो फिर आपको किसके थ्रू यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन नेक्स्ट इज जो MBA है, जैसा कि आपको सभी को पता है कि MBA प्रोग्राम जो है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है कैट स्कोर के थ्रू। मतलब आपको अपना कैट का एग्ज़ाम निकालना होगा, देन उसी स्कोर के थ्रू आपका एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी मैं बता रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडमिशन थ्रू CUET PG। जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोस्पेक्टस को पूरा पढ़ लेंगे ना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हॉस्टल रिक्वायरमेंट, फीस, कब लास्ट डेट है, लेट फीस सबमिट करेंगे तब कितनी लास्ट डेट है,
ये 25%, 75% इसका क्या सीन है, 25% में क्या सिलेबस है, 75% में क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता चल गई, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि हमारा कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही पोस्ट ग्रेजुएशन के ये जो हमारे ये प्रोग्राम्स हैं ये कराए जाएंगे। देन फिर आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा एनटीए है वो ये कंडक्ट करा रहा है, आपको ये चीज़ पता है। देन ये सारी चीज़ें वही सब लिखा हुआ है। मेन हमारा क्या है, मेन हमें ये जानना है इसका सिलेबस, मेन हमें ये जानना है 75% और 25% क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 to 2023 is available on the official website of NTA। ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर ये सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, अगर आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएशन का काम चल रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया था। बट अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ गए हैं, इसका मतलब आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 1 महीने बाद हो जाएगा। मतलब अभी आ गया है तो हम अगर बोल सकते हैं तो जुलाई स्टार्टिंग वीक में आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अभी 1.5 महीने है, 1.5 महीने में आपको एक दिन बैठ के पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना है। देन आपको अपनी कॉपी किताब उठानी है और बस उसको कॉपी किताब को बस घोल के पी जाओ। इतना है, मेरी तरफ से इतना है कि कॉपी किताब को उठाओ, फटाफट घोल के पी जाओ, पढ़ लो, बहुत अच्छे से कर ले जाओगे सब कुछ। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आता है। जैसा मैंने एक वीडियो पहले बना करके बताया था, उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ बताई थी कि मैं एक्सपीरियंस हूँ। मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके आपको कैसे पढ़ाई करनी है, बेसिकली ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और बच्चा टेंशन तो लेना ही नहीं है ज़िंदगी में, जो होएगा देख लिया जाएगा। ठीक है, अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, admission shall be given on the basis of performance in domain knowledge questions only and then 100% weightage of part B 75 domain knowledge questions। मतलब कि इसका ये है, आपका ए और बी सीयूईटी में क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना करके बताया था कि सीयूईटी एग्जैक्टली है क्या। इसमें आता है ए और बी पार्ट, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ए पार्ट में क्या होगा, ए पार्ट होएगा 25% का, या फिर बोल सकते हैं 75%, कोई होगा 25 या कोई होगा 75। ठीक है, ये मान लिया 75 है, ये है 25। ठीक है, मतलब कि ए पोर्शन में आपका क्या पूछा जाएगा, ए पोर्शन में आपके वो सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो कि आपके नॉर्मल सब्जेक्ट आप ऐसे पढ़ते हुए आए हैं। जैसे कि नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं इन द सेंस मैथमेटिक्स हो गई, थोड़ी बहुत मैथ्स पूछ ली जाएगी, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस पूछ लिया जाएगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पूछ लिया जाएगा। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में ही आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन इन केस पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा प्ले गेम से रिलेटेड। एंड जो हमारे ये एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, ये पूछ लिए जाएंगे। तो बस 25% में ना आपका ये एक बोल सकते हैं एक जनरल नॉलेज वाली चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपको क्या ये चीज़ें भी आती हैं, बस। और कैसा वो पेपर होगा जो 25% वाला होगा, इजी पेपर होगा। ये मैं बता रही हूँ आपको, टफ पेपर नहीं होगा। जो हमारा ए पोर्शन होगा वो टफ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए पोर्शन, जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टफ नहीं होगा। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट बी है 75% का, मतलब कि पार्ट बी जो है वो डोमेन नॉलेज का मतलब आपका सब्जेक्ट, जैसे कि आपको करना है आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब आपको उस सब्जेक्ट का पढ़ना होगा पार्ट बी के लिए। पार्ट बी में आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस किसके होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे आपको जिस भी सब्जेक्ट से आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उसके। आया समझ? दूसरी बात, अच्छी बात लिखी हुई है कि 100% वेटेज किसको दिया जाएगा, पार्ट बी को। दैट मीन आपको किस पे फोकस ज़्यादा करना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने डोमेन सब्जेक्ट पे, मतलब जो पार्ट बी है उस पे। आपको 25 क्वेश्चन जो हैं उन पे इतना फोकस नहीं करना है। अगर आप पार्ट बी पूरा अच्छे से कर ले जाएंगे ना, तब आपको एडमिशन प्रोसीजर का वेटेज दिया जाएगा, मतलब कि तब आपका एडमिशन पता चलेगा होगा या नहीं होगा। मतलब आप पार्ट बी को अच्छे से कवर करके आएंगे। 100% वेटेज मतलब पूरा का पूरा नंबर अगर देखा जाएगा देने
के लिए, या फिर एडमिशन देखा जाएगा, या फिर आपका रैंक देखा जाएगा, या फिर आपके मार्क्स देखे जाएंगे। तो किस सब्जेक्ट के देखे जाएंगे, किस पार्ट के, पार्ट बी के। मतलब आपका पार्ट बी जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, उसी को वेटेज मिलेगा, वो भी कितना, पूरा का पूरा 100%। मतलब 25 क्वेश्चन जो आएंगे हमारे नॉर्मल जस्ट फॉर नॉलेज, इसके लिए आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो अच्छी है ना। 75 क्वेश्चन मेनली आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट का पढ़ना है। वैसे हमें पूरा कितना पढ़ना होता, 100 पढ़ना होता। अभी क्या हो गया, पार्ट ए और पार्ट बी में आ गया, इंग्लिश वगैरह उसमें पूछी जाती है पार्ट ए में, तो आराम से आप कर ले जाएंगे, कोई भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, ए और बी पोर्शन में क्या है। तो ए पोर्शन में आराम से आप, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ए पोर्शन हटा दिया जाए, बट जेएनयू का ये ई प्रोस्पेक्टस है। देखिए क्या है कि जो CUET का प्रोस्पेक्टस है, आप लोग एक बार पढ़िएगा ज़रूर से। उसका ये है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये 100% वेटेज फिर मतलब सारी यूनिवर्सिटी के लिए होगा। नहीं नहीं नहीं, ये ई प्रोस्पेक्टस, ये जो मैं बता रही हूँ, ये जेएनयू का है। इसने बताया है कि बेटा अगर आप हमारे घर में एंट्री करेंगे, तो हमारे घर में एंट्री करने के लिए आपको ये रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी ने अपने रूल नहीं बनाए हैं। CUET जो है वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए है, आपको पता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये, ठीक है। तो फिर मतलब सारी यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब उसका जो ये प्रोस्पेक्टस में उसका लिखा हुआ था कि दोनों पोर्शन से किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोनों पोर्शन से नंबर देखे जाएंगे, दोनों पोर्शन देखे जाएंगे। बट जो ये हमारा जेएनयू है, उसने बताया कि आप अगर ए पोर्शन भी देंगे, बी पोर्शन भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बी पोर्शन ही देखूंगा, आपका बी सब्जेक्ट, बी पोर्शन का पार्ट ही देखूंगा, ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसका इसका कोई भी अभी मतलब नहीं है, ठीक है। पता चल गया यहाँ पे, हर एक चीज़ यहाँ पे अभी क्लियर हो गई। ए और बी वाली पोर्शन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया ना, कोई भी कन्फ्यूज़न हो पूछ लेना मुझसे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे है इंडेक्स। एक चीज़ आप मेरी बात मान लो, आप आराम से इसका ई प्रोस्पेक्टस हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पेज है मेरा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं पेज मेंशन कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। कोशिश करके मैं एक लाइव वीडियो चला दूंगी, मैं एक फॉर्म भर के आपको बता दूंगी कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या CUET के थ्रू करना है। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बता रही हूँ, तो CUET का बता दूँ। इसमें क्या होगा, आपको CUET का फॉर्म फिल करना होगा, CUET का आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आते हैं, तब आप जेएनयू में एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब जेएनयू अगर बोलती है कि इतने रैंक अगर आपके CUET में है, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे घर में एंट्री कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको CUET के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करना है। आया समझ? पढ़ने बैठ जाओ फटाफट से, एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, अभी आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको सारा पता चल जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से प्रोसीजर हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, हॉस्टल वाला क्या है, और सिलेबस क्या है। मेन आपको ये चाहिए होता है, तो मेन आपका ये भी मिल गया है, ठीक है। सिलेबस कहाँ, 76 पेज नंबर पे है, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए 76 पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि आपका इसी पे मिलेगा, जो हमारा NTA के ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, उस पे मिलेगा ये सिलेबस, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे देख लीजिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे देखती हूँ। जैसा कि ये चीज़ तो सबको ही पता है कि मतलब जो रिजल्ट है जो भी आएगा, उसका अभी कुछ नहीं पता है कब तक क्या होएगा। और हाँ, आपको सीट अगर जाननी है तो यहाँ पे सीट भी हैं। ये देखिए, अगर आपको जानना है कि अनरिजर्व्ड और SC ST और PWD OBC EWS, इन सब की जो सीट्स हैं वो किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे सीट भी आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा सा इसीलिए वीडियो बड़ा बन रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक ही वीडियो में सारा सब कुछ क्लियर कर दूँ। अभी मेरे को बहुत हेडेक हो रहा, बट या सेल्फ फाइनेंशियल स्टूडेंट। और हाँ, PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, वो मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लेना, वो मैं अलग से बता दूंगी क्या सीन है उनका। यहाँ पे मुझे फ़ी देखनी थी। यहाँ पे अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपको फ़ी वाला देखना है तो इतना इतना पड़ता है। जब भी अगर आप MBA प्रोग्राम में होएंगे तो इतनी सारी फ़ीस पड़ती है। एक बार आपको चेक करना है तो कर लेना। ये तो सब वही है वहाँ का,
कितना क्या पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड लिखा हुआ था, ये एफिडेविट बनवा के आपको देना पड़ेगा, एंटी रैगिंग वगैरह वाला भी होगा और कुछ कुछ करके होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं डेट्स आपको दिखाने वाली हूँ कि लास्ट डेट और वो डेट, एंड देन फ़ीस कितनी होएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की। ये देखिए यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, हॉस्टल फैसिलिटी है, तो आप एक बार हॉस्टल के बारे में भी देख लीजिएगा क्या क्या प्रोसीजर होएगा। तो जब भी आपका मतलब पता चलता है कि अगर कहीं नहीं हुआ तो आप पहले ही कर देना तो बेटर है। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक अच्छी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो या इसलिए लेट हो रहा है। और हाँ, उसके लिए टेंशन मत लेना कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। कुछ कुछ बच्चे नए नए होते हैं तो घबरा जाते हैं कि कैसे क्या करना होता है। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं उसका सब कुछ बता दूँगी कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना है। बस मैं पता करती हूँ अपने ग्रुप में या अपने जूनियर से कि किन का फॉर्म फिल होना है, तो मैं उन्हीं का किसी का ले करके आपको बताऊँगी, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन आपको पता है सीबीटी मोड होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। आपको बस वीडियो में बने रहना है, आप एक बार इसको देखते रहिएगा, आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। मैं प्रॉस्पेक्टस पूरा आपको दिखा रही हूँ क्लियरली। अगर आपको खुद से नहीं देखना है तो, वरना खुद से देखना है तो आराम से आप जाके खुद से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पढ़ लेना एक बार, है ना, एक बार इसको पढ़ लेना, MBA प्रोग्राम के लिए था वो। इसमें वो मैंने देखा था बट मुझे दिख नहीं रहा है अभी यहाँ पे। एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे दे रखी हैं, आप देखना जो भी है। फीस लिखी हुई थी गाइस कहीं, बट या अभी मुझे इसमें मिल क्यों नहीं रही है, इतना लंबा वीडियो हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कहीं से लेके आता हूँ। हाँ जी, ये मैं ढूंढ रही थी। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है कि इम्पॉर्टेंट डेट और फ़ी का जो है, तो देखिए ऑनलाइन सबमिशन आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली मेरा ब्रश बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आपको पता है 19 मई को आ गया था और हमारा 18 जून इसकी लास्ट डेट है, अप टू 5। देन लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब 19 जून जो है ये लास्ट डेट है आपकी एग्जामिनेशन फ़ी की। अगर आप फीस नहीं सबमिट कर पाते हैं 18 को, आप 19 जून तक की अपनी फ़ी जो है वो कन्फर्म जो है वो सबमिट कर दें। ये कहने का मतलब 18 जून जो है इसकी लास्ट डेट है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम फिर तो पक्का डन हो जाना है, ठीक है। देन यहाँ पे अब देख लीजिए कितनी क्या फ़ीस है, कैसा क्या ए और बी पोर्शन इनमें सब में देना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। ये देखिए पूरी हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपना अपना देख लीजिए किसका कितना पड़ेगा, कितना कितना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे हो गई हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके डन। सो या इतनी सी चीज़ थी जो मुझे अभी बतानी थी वीडियो में। ये अभी ख़त्म होता है शायद, और आप एक बार ई प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। BHU में भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपको पता चल गया होगा शायद कि वहाँ पे भी CUET के थ्रू ही होगा, ठीक है। अभी तक मतलब मैंने जैसा बोला था कि मुझे कंफर्म नहीं है, अभी तक तो यही था। मैंने तो यही सोचा था कि नॉर्मल जो वही कराती है JNU के ही JNU ही कंडक्ट कराएगी, बट अभी CUET के थ्रू है तो कोई बात नहीं है। CUET के थ्रू है, आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आराम से 75 क्वेश्चंस ही आपको कवर करने होंगे, ठीक है। सो ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और वीडियो ध्यान से बस पूरा सुन लेना, बेटर है। और नहीं भी अगर आपको स्लो है, फास्ट मोड पे लगा करके सुन लो, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। थैंक यू, बाय।